आया तो चालू कर देना। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पंकज जी, जय श्री राम। दिनेश, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। हम एसएससी जीडी के लिए आज से प्रीवियस पेपर आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये भी पता है कि 20 क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, जिसकी तैयारी हम अच्छे तरीके से करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कोशिश करेंगे कि हम 20 में से 20 कर पाएँ। जिसका पहला आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सुमित सोलंकी जी हमसे जुड़ चुके हैं। जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। वंदना जी आ चुकी हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे जुड़े हमसे एक बार। चलिए, मैं क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप मुझे एसएमएस करके बताएं। आप मुझे मैसेज करें एक बार अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही हो तो। क्या मेरी वीडियो क्लियर जा रही है आपके पास में। ओके 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 सोलंकी जी, मैं समझ गया, धन्यवाद। चलिए तो समय को न बर्बाद करते हुए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। क्या है उपयुक्त, क्या पूछा है इसने, सार्थक शब्द पूछा। तो आप बताइए क्या होगा इसका। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या बोलते हो आप, उसे आप बोलते हो अकथ्य। क्या बोलते हो, अकथ्य। ये आपका क्या आया था मेरे प्यारे साथी, क्या बोलते हो, अकथ्य बोलते हो। क्या बोलते हो, अकथ्य। ठीक है, ये आपके यूपी पुलिस में भी देखने के लिए मिला था आपको। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कथन। कथन किसे कहते हैं, जो कहा जा सके, जो क्या है, जो कहा जा सके, जो कहा जा सके उसे आप क्या बोलते हो, कथन बोलते हो। क्या बोलते हो, कथन बोलते हो। उसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ए सही होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। क्या पूछा है हमसे इस वाले में, क्या पूछा है, अशुद्धि पूछी है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एसएससी जीडी के अंदर। इसमें क्या पूछा है बताइए। दिनेश वकील जी, क्लास रुक रुक के चल रही है। अच्छा चल रही है तो हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि क्लास सही से चलने लगे। जी जी, इसका आंसर दें सारे लोग। इसका सही आंसर होने वाला क्या है, इसका पूछा है गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, अशुद्धि पूछी है। तो मैं इसकी अगर बात करता हूं तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है बताइए सारे लोग। इसका सही आंसर होने वाला है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्या होता है, पाली का पाली नहीं होता, वो शब्द क्या होता है, शुद्ध पाल। क्या होता है, पाली भाषा में दिया। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ये सारे के सारे क्या है, ये शुद्ध है। इसमें अशुद्ध पूछा था तो अशुद्ध कौन सा है, इसका पाली है। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं। देख लिया, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। क्या है, त्रुटि है, बताइए। वंदना चौधरी, क्लास रुक रुक के चल रही है सर। आप थोड़ा सा मैनेज करें, आज आप मैनेज करें। हम कोशिश करेंगे कल से ये सारी दिक्कतें आपको न झेलनी पड़े। चलिए, क्या पूछा है इसने, त्रुटि पूछा है। जीवन और साहित्य का, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। क्या पूछा है, घोर संबंध है। इसमें हमें त्रुटि पूछी है। तो आप बताइए सारे लोग, जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर काजल कुशवाहा जी ए, सुमित सोलंकी,
सुमित सोलंकी ये सही है इसका। तो मैं इसका सही आंसर की मैं बात करता हूं तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्या होगा, घोर की जगह क्या होगा, घनिष्ठ। क्या होगा, घनिष्ठ। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका जवाब दीजिए सारे लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि नेहा श्रेष्ठ गायिका है। रघु में उत्साह की कमी है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया है। तो बताइए इसका आंसर बताइए सारे लोग, क्या होगा बताइए सारे लोग। इसका आंसर क्या होने वाला, उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब क्या होता है, लालसा। क्या होता है, लालसा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही होने वाला है। सारे लोग साथ ही साथ में कमेंट करते रहें। जी जी, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रखा है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। क्या करना है आपको, एक पैराग्राफ ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, वाक्य दे रखा है। इसको आपको क्या करना है, ये खाली जगह क्या करनी है, आपको भरनी है। क्या करनी है, तो बताइए इनमें से क्या आएगा। वैद्य जी नारी देखकर इलाज करते हैं। क्या नीड देखकर इलाज करते हैं, नाड़ी या नीड। बताइए इसका आंसर सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी वंदना जी, सोलंकी जी सी, जी काजल जी सी। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि नाड़ी मीन्स क्या होता है, जो हृदय तक हमारी को क्या करती है, जो हृदय को हमारे को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, उसे क्या बोलते हो आप, नाड़ी बोलते हो। इस नारी का मतलब क्या होता है, इस नारी का मतलब होता है स्त्री। अगर मैं इस नीर की बात करता हूं तो इसे क्या बोलते हो आप, पानी बोलते हो। अगर मैं इस नीड की बात करता हूं तो ये क्या होता है, एक तरीके इसको बोलते हैं घोंसला। क्या बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। जहां किसी के रहने या बैठने की उच्चतम व्यवस्था हो उसको आप क्या बोलते हो, नीड बोलते हो। क्या बोलते हो, नीड। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि शरीर का कोई भी भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग, यानी क्या पूछा है इसने, एक शब्द पूछा है उसके लिए, शरीर का कोई भाग बताइए। ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको, ए दृष्टि, दूसरा है अवयव, तीसरा है कृशांग और चौथा है अभिन्न। बताइए सारे लोग। जी, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, शरीर का कोई भाग क्या होगा, ये क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। दृष्टि की मैं बात करता हूं आपसे, तो दृष्टि क्या होती है, देखने के काम, जो जिसे हम देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं। कृशांग बोलते हैं आप किसको, भगवान शंकर को। किसको बोलते हो आप, भगवान शंकर को आप क्या बोलते हो, कृशांग बोलते हो। अभिन्न यानी जो क्या है, जो अलग ना हो सके, अमाने नहीं, भिन्न माने अलग, जो अलग ना हो सके उसे आप क्या बोलते हो, अभिन्न बोलते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं, पेड़ बढ़ता गया, इसका सारे लोग आंसर दें। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। क्या पूछा है, 4 क्रियाएं आपको दे रखी हैं। पहली है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, दूसरी है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, तीसरी है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया और चौथी है नित्यात्मक बोधक संयुक्त क्रिया। जवाब दीजिए इसका सारे लोग। क्या आपको वीडियो क्लियर आ रही है, जी काजल कुशवाहा डी, सुमित सोलंकी जी डी। चलिए, तो इसका क्या होगा, पेड़ बढ़ता जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, निरंतरता की तरफ जा रहा है, कोई चीज क्या कर रही है, निरंतरता कर रही है। तो इसका क्या होगा, नित्यता। क्या होगा, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, डी सही होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं, ये क्या लिखा है, समाप्ति बोधक, यहाँ चीजें क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे क्या बोलोगे आप, समाप्ति बोधक।
अनुमति बोधक जहां क्या ली जाए, किसी की परमिशन ली जाए, अनुमति ली जाए, उसे आप क्या बोलोगे, अनुमति बोधक। जहां अवकाश की बात हो वो कौन सा होता है, अवकाश बोधक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि करण खाने के बीच मिठाई लाया, क्या लेके आया, करण खाने के बीच मिठाई लेकर आया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या चुनना है आपको, शुद्ध वाक्य चुनना है। ये चार आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है जी। पहला है करण खाने के लिए मिठाई लाया, दूसरा है करण खाने की मिठाई लाया, तीसरा है करण खाने के बाद मिठाई लाया, या चौथा ऑप्शन करण खाने के साथ मिठाई लाया। जी युक्ति ठाकुर जी, सुमित सोलंकी डी, चलिए बताइए। युक्ति ए, चलिए देखिए इसका क्या होगा, करण खाने के लिए क्या है, खाने के बीच नहीं होगा, क्या होगा, खाने के लिए, क्या होगा, खाने के लिए, संप्रदान के लिए, क्या होगा, संप्रदान के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, करण खाने के लिए मिठाई लाया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि सुनैना खाना खा रही है, क्या है, सुनैना खाना खा रही है। इसमें पूछा है कि उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा, क्या होगा, भाववाच्य में रूपांतरण होगा। मेरे प्यारे साथियों आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। जी मैं देख पा रहा हूं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका क्वेश्चन बना है, आप वहीं से क्वेश्चन बना है, बताइए कितने प्रकार के होते हैं वाच्य। जी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य होते हैं आपके तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है आपका कृतवाच्य, एक होता है आपका कौन सा, कर्मवाच्य, और चौथा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है आपका भाववाच्य। तो ये कौन सा क्वेश्चन बना है, भाववाच्य में से, किस में से बना है, भाववाच्य में से। जैसे देखिए सुनैना खाना खा रही है, तो बताइए इसका क्या पूछा उसने, उसने पूछा है हमसे भाववाचक। हमें पता है कि भाववाच्य में क्या होता है, जहां क्रिया क्या करती है, असमर्थता का बोध कराती है, क्रिया असमर्थता का बोध कराई जाए, अकर्मक क्रिया पाई जाए, उसे आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी, भाववाच्य। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, सरस्वती के किसके पर्यायवाची पूछा है हमसे, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। बताइए क्वेश्चन दे रखा है प्रातः काल, ये जो आपको खाली जगह दे रखी है का स्तोत्र पढ़िए। बताइए इसका आंसर, सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, या क्या शारदा है, कांता है, दात्री है, या उमा है। जी सुमित सोलंकी जी ए, युक्ति ठाकुर ए, काजल कुशवाहा ए सही है जी, वंदना ए। चलिए तो सरस्वती की अगर मैं बात करता हूं तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन है, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, क्या आंसर है इसका, शारदा। तो जिन लोगों ने ए आंसर दिया है वो सारे लोग सही हैं अपनी जगह। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या करना है आपको, ये चार आपको क्या दे रखे हैं, मुहावरे दे रखे हैं, इनमें से क्या करना है आपको, सही चुनना है। देखिए दे रखा है तुम किस काम के हो, ये क्या दे रखा है, अंडरलाइन इसके नीचे दे रखी है तुम किस काम के हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोल्हू का बेल, या कूप मंडू, या किस मर्च की दवा, या कोड में खाज। बताइए जी, देखिए तुम किस काम के हो, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, किस मर्ज की दवा। तुम किस मर्ज की
दवा हो, क्या हो, तुम किस मर्ज की दवा हो, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, सी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हूं आपका, बताइए। अमन जाट जी, आई एम प्रेजेंट, ओके धन्यवाद। बताइए वो कौन होता है, जो आपको पढ़ाता है या जो आपको शिक्षा देता है, वो कौन होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, शिक्षक बोलते हो आप उसे, क्या बोलते हो, शिक्षक बोलते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लकड़ियों का समूह, तो ये जो आपके नीचे अंडरलाइन दे रखी है, इसमें हमें पूछा है रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी जो समूह दे रखा है ये आपको क्या करना है, इसके बदले कौन आएगा, बताइए जी। चलिए देखते हैं, लकड़ियों का क्या होता है, हमेशा गट्ठर होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, गट्ठर। आप जानते हो ढेर क्या होता है, ढेर होता है किसी चीज के ऊपर एक एक करके, क्या मतलब कोई भी चीज गिराई जाए या डाली जाए उसे आप क्या बोलते हो, ढेर बोलते हो। अगर मैं रेवड़ की बात करता हूं तो रेवड़ किसे बोलते हो, बकरी या भेड़ का जो झुंड होता है, भेड़ का जो झुंड होता है, क्या होता है, झुंड होता है, उसको आप क्या बोलते हो, रेवड़ बोलते हो, क्या बोलते हो, रेवड़। टुकड़ा आप सभी लोग जानते हो, छोटे छोटे चीजें या एक पदार्थ का क्या होता है, टुकड़े होते हैं किसी चीज के, वस्तु के, उन्हें आप क्या बोलते हो, टुकड़ा बोलते हो। तो यहाँ क्या होगा, लकड़ियों का समूह, समूह की जगह क्या होगा, गट्ठर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए अगला देखिए, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा, हमें क्या पूछा है उसने, उसने हमसे पूछा है कि बताइए क्या होगा, विलोम शब्द पूछा है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं खाली जगह से सूखा पड़ता है, क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है, बताइए सारे लोग। ऑप्शन है स्वृष्टि, दूसरा है लघु वृष्टि, तीसरा है अनावृष्टि और चौथा है वृष्टि। तो यहां क्या आएगा, बताइए सारे लोग एक बार मुझे जी। क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है जी। चलिए, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, किसी चीज में ज्यादा होना, कहीं क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो अनावृष्टि का क्या होता है, कम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, अतिवृष्टि, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, सी। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं, ये आपको क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। आप सभी लोग जानते हो कि एसएससी जीडी में अपने आप में एक अलग मायने रखता है गद्यांश, जो आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये भी आपका गलत हो रहा है तो इस पर थोड़ा थोड़ा हम रोजाना क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा आने वाले समय में क्या है, गलत ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये गद्यांश दे रखा है आपको 76 से स्टार्ट, यानी जो भी है आपका। मैं बात करता हूं कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा खाली जगह वर्ग में गिना जाता है, तो बताइए सारे लोग, मध्यम, निम्न, उच्च या नकारात्मक, बताइए क्या होगा। तो ये किस में गिना जाता है, देखिए ये जो खाली जगह दे रखी है आपको कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा किस में गिना जाता है, वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली जगह को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी उसके बाद खाली जगह ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में ही भलाई है, मनुष्य तो खाली जगह प्राणी है। तो क्या करना है आपको, ये गद्यांश अपनी तरफ से क्या करना है, फिल करना है। काजल कुशवाहा जी बताइए, ऑप्शन नंबर सी, युक्ति जी सी सही है, वंदना डी जी, मैं देख पा रहा हूं सारे लोग कमेंट करते रहिए। चलिए, मैत्री भाव सकारात्मक तथा क्या होता है, उच्च वर्ग में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है मेरे प्यारे साथियों, उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, सी सही होने वाला है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता क्या है? मित्रता ऐसा उपहार है जो खाली जगह को प्राप्त होता है। किसको होता है? गरीब, सबको, अमीर या भाग्यशाली? किसको प्राप्त होता है बताइए? इसने पूछा है मित्रता ऐसा उपहार है जो किसको प्राप्त होता है बताइए? गरीब को, सबको, अमीर को या भाग्यशाली को? किसको प्राप्त होता है बताइए? एक बार कमेंट करिए सारे लोग। जी युक्ति डी, जी अमन जाट, करते रहिए, कमेंट करते रहिए सारे लोग। वंदना डी। चलिए क्या है इसका सही आंसर? क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। कैसा है ये? एक भाग्यशाली है। क्या है ये? भाग्यशाली है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा, ये जो यहां तक कर लिया था हमने, क्या है? किसको ये कहां तक था हमारा? प्राप्त होता है। उसके बाद दे रखा है सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खाली जगह ना हो। क्या? उत्साह, पश्चाताप, खुशी या भलाई? बताइए सारे लोग। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खाली जगह ना हो। क्या ना हो? उत्साह, पश्चाताप, खुशी या भलाई? तो इसका ऑप्शन नंबर अमन जाट बी, जी युक्ति बी, वंदना बी, ओके। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ऐसे ही करते रहिए जी। और जिन लोगों के गलत हो रहे हैं, वैसे सारे के सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे लोग आंसर सही दे पा रहे हैं जी। इसका ऑप्शन क्या है? बी सही होने वाला है। अगला दे रखा है जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत खाली जगह में ही भलाई है। अपनाने में, दिखाने, छोड़ने या क्या है? गिनाने? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। क्या है? जी जी अमन जाट सी, मैं देख पा रहा हूं, आप कमेंट करते रहिए जी। वंदना सी, काजल कुशवाहा सी, जी कल्पना सी। चलिए क्या है? उसको क्या है? छोड़ने में। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी सही है। जैसे क्या है? जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत छोड़ने में ही क्या है? सबकी भलाई है। क्या है? भलाई है। इसका सही आंसर क्या है? सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य तो खाली जगह प्राणी है। क्या है? मनुष्य तो खाली जगह प्राणी है। इसमें क्या करना है आपको? ये जगह फिल करनी है। कौन सी वाली? ये वाली। चलिए भयानक, दिखावा, सामाजिक या परेशान? बताइए चारों में से कौन सी सही है? युक्ति सी, अमन जाट बी, जी करते रहिए। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है और मुझे सारे लोग ये बताएंगे कि आउट ऑफ आपने कितने सही किए हैं और कैसी लगी आज की पहली क्लास हमारी। अगर आप ऐसे ही क्लास अच्छी लगी हो तो रोजाना इसी टाइम पर हम मिला करेंगे। 9 बजे आप सारे लोग ऑनलाइन आइए, लाइव क्लास में सारे लोग जुड़िए और साथ ही साथ में आपको क्या करना है? जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर सही क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। मनुष्य तो प्राणी है। क्या है? कैसा है? सामाजिक प्राणी है। क्या है आपका? सामाजिक प्राणी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है जी। ये आपका मेरी तरफ से क्लास समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी जी। आप मुझे एक बार कमेंट करके सारे लोग ये बताओगे कि जितने भी क्वेश्चन हमने किए उनमें से आपके कितने नंबर बने
और कैसी क्लास लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जी नमस्कार साथियों, चलिए धन्यवाद।